वे गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में नामांकित किए हैं। मैं चाहूँगा एक बार वो सामने आ जाए और अनुराग, गुणायतन की ओर से अनुराग और मिंटू उनका सम्मान करें। डॉक्टर आशीष, डॉक्टर सुनील रजनी मलैया का एक बार गुणायतन का सम्मान पत्र देकर, हाँ अनुराग तो है ही उसमें, बहुत सुंदर, हाँ जल्दी से कर दें। और पहला प्रश्न है डॉक्टर भूपेंद्र रजनी मलैया परिवार के द्वारा संपन्न हो। प्रारंभ कर लो, बुला लीजिए डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब को बुला लो और सम्मान के लिए यहाँ जो गुणायतन के जो ट्रस्टी बने, चाहे रिंटू भाई हैं, मतलब अपना सोदिया जी हैं, वे भी आ जाएं। अनुराग, हाँ आशीष मलैया, ये लोग आज नए ट्रस्टी के रूप में जो गुणायतन के बने हैं उनका सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। मैं बस प्रतीक चिन्ह देखे, हाँ हाँ रजनी, भूपेंद्र रजनी जी शीघ्रता करें। आशीष दो, प्रतीक दो ना। अनुराग आओ। पहला प्रश्न भी इन्हीं की तरफ से, बस। ओ माइक वहाँ तक पहुँचाएं। पहला प्रश्न है, आज भूपेंद्र रजनी परिवार जो आज यहाँ पर मुख्य शिलान्यासकर्ता भी रहे और गुणायतन से भी आज वे अपना संस्थापक सदस्य के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया। फिर उसके बाद में डॉक्टर सुनील परिवार तैयार रहेंगे। दो प्रश्न है तो पूछो, प्रश्न है तो पूछो। डॉक्टर सुनील परिवार तैयार रहे, उसके बाद में पुष्पा आशीष मलैया परिवार। महाराज श्री एवं मुनि संघ के लिए बारंबार नमोस्तु। महाराज जी से हमारा प्रश्न है कि अनेकांतवाद सिद्धांत और स्यादवाद सिद्धांत दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? बहुत सुंदर। और दुनिया की हर समस्या का हल अनेकांतवाद सिद्धांत से हो सकता है। इससे पूर्ण परमाणु निरस्तीकरण एवं सैन्य रहित विश्व की कल्पना की जा सकती है। क्या ऐसा संभव है? बहुत ही अच्छा सवाल डॉक्टर साहब ने यहाँ पूछा। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अनेकांतवाद और शादवाद दोनों एक दूसरे के नामांतर हैं। अनेकांत सिद्धांत है और शादवाद उसके प्रतिपादन की शैली। आपने बिल्कुल सही कहा है कि अनेकांतवाद के माध्यम से हम संसार की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और निरस्त्रीकरण और अन्य बातों की जिनका उल्लेख आपने किया वह सब अनेकांतवाद के माध्यम से समाहित हो सकता है। आवश्यकता और अपेक्षा है अनेकांतवाद को समझने की, आत्मसात करने की और लोगों को उसकी प्रेरणा देने की। डॉक्टर सुनील जी जैन, उसके बाद में पुष्पा आशीष मलैया तैयार रहे। वहीं से वहीं माइक पहुंचा दो, पहुंचाओ माइक। ओ शीघ्रता कीजिए। उसके बाद में सोदिया परिवार भी तैयार रहे। पहले से तैयारी पूरी रखे, पांचों परिवार पहले से तैयार रहे अपने अपने स्थान पर। नमोस्तु मुनिश्री। जब कोई गलती करता है तो हमारे अंदर क्रोध का आवेश, आवाज़ की तीव्रता और बॉडी लैंग्वेज हमारी बहुत बदल जाती है। और जब वही गलती हम करते हैं तो थोड़ी देर आकुल व्याकुल होने के बाद हम शांत हो जाते हैं। तो मेरा प्रश्न है, जब दूसरे की गलती के समय हमारे अंदर जो संयम के बूंदें हैं वो कहाँ गायब हो जाती हैं? बहुत अच्छी बात है। दूसरों की गलती होने पर हमारा संयम कहाँ खो जाता है? इसकी एक ही वजह है कि हम अपनी गलती को जल्दी नज़रअंदाज करते हैं और औरों की गलती को पकड़ बैठते हैं। जिस दिन अपनी गलती की तरह सामने वाले की गलती को नज़रअंदाज करने का अभ्यास विकसित कर लें, हमारी स्थिति अपने आप बदल जाएगी। हम सोच को बदलें, बातों को नज़रअंदाज करने की कला सीखें और अपने अंदर सकारात्मकता विकसित करें तो ये संयम स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा। नमस्ते।
पुष्पा आशीष मलैया, हो गया डॉक्टर साहब। हाँ बोलो। उसके बाद में डॉक्टर सुनील जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम तो जैसे धर्म तो करते हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब धर्म में आगे आगे नहीं रहते हैं। लेकिन जब हम कभी भी कोई भी कार्य के लिए कहते हैं तो सहयोग करते हैं, लेकिन वो धर्म इतना ज़्यादा नहीं जानते कि क्या करना क्या नहीं करना। और कभी कभी जैसे मंदिर में कोई भी कार्य कर रहा है और अगर समाज में आते हैं और उसका अगर जो पहली बार आया हो, जो नहीं जानता हो, उसको प्रोत्साहित ना करके उसको इतना निरुत्साहित कर दिया जाता कि वो फिर कभी आने का मन ही नहीं होता कि हम नहीं जा रहे मंदिर। महाराज जी इसके लिए पहली बात तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आपने कहा है कि डॉक्टर साहब धर्म नहीं करते। धर्म नहीं मतलब ये धर्म। ओ मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आपका नहीं, आप जैसी बहुतों की शिकायत है। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, शांति, एकदम शांति। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, धर्म करे या ना करे, पति धर्म निभाते हैं कि नहीं? निभाते हैं महाराज जी। तो बस इसी का आनंद मनाओ। पति धर्म निभाने, सुनो मेरी बात, जिसका पति धर्म निभा रहा है उसकी पत्नी को हमेशा प्रफुल्लित रहना चाहिए। सुनो मेरी बात, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। महाराज जी एक बात है कि जैसे धर्म तो नहीं करते, लेकिन अगर पेशेंट कोई ऐसा आ जाए गंभीर है तो उसकी जान बचाने का उनको जितना मैं बने उतना करते आपकी हैं। बात में असहमति जता रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं धर्म नहीं, डॉक्टर साहब खड़े रहो। आप जो कह रहे हैं धर्म नहीं करते, मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। अरे पति धर्म नहीं है क्या? सोचने का नजरिया है महाराज जी, सोचने का नजरिया। हाँ मेरी बात सुनो, पति धर्म अगर पति निभा रहा है तो ये भी धर्म ही है। दूसरी बात, धर्म करने का सबका अपना अलग अलग तरीका है। यदि आपको लगता है कि मेरी तरह पूजा पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाओं को वो संपन्न नहीं कर रहे हैं, मान लिया, पर वो अधर्मी तो नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अधर्म न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरी बात, सामने वाला धर्म करे या न करे, तुम्हारे धर्म में सहयोगी बन रहा है कि नहीं, ये बात देखने की है। नमोस्तु आपका सारा काम हो रहा है ना, इसलिए इसकी खुशी मनाओ। और बस डॉक्टर साहब से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, आप अपना जो धर्म कर रहे हैं वो करिए, पर थोड़ा सा ऐसा भी धर्म कर लीजिए कि पत्नी को खुशी ज़्यादा मिलने लगे। तो दोनों काम हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अगला सोदिया परिवार। हाँ, उसके बाद में सोदिया परिवार और तैयार रहेंगे चोटरा वाला परिवार। ओम सोदिया अनुराग सोदिया परिवार आ जा। है जल्दी। हाँ? मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री मेरा प्रश्न है, मुनिश्री मेरा प्रश्न है। परिवार कहाँ है तुम्हारा? चलो पूछो। परिवार नहीं है महाराज श्री। चलो ठीक, हाँ बोलो। ओ पीछे खड़े हैं, ठीक है, आशीर्वाद बोलो। हाँ महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान में तीनों लोकों में एक साथ हलचल होती है, और भगवान मतलब भगवान का केवल ज्ञान होता है, तीनों लोकों में हलचल होती है। तो महाराज श्री उसमें सारे चारों देवों के अपने आप घंटानाद सिंहनाद बजने लगते हैं। महाराज श्री मुझे ये पूछना है कि क्या ये सिर्फ अरिहंत में होगा या सिद्ध में भी हो सकता है कि सिद्ध भगवान के लिए भी वो सब हो? देखो, तीर्थंकरों के जब कल्याणक होते हैं तो देवताओं के यहाँ, भवनवासियों के यहाँ दुंदुभिनाद, बेंतरों के यहाँ दुंदुभिनाद यानी नगाड़े, भवनवासियों के यहाँ शंखनाद, ज्योतिषकों के यहाँ सिंहनाद और वैमानिक देवों के यहाँ घंटानाद अपने आप बजने लगते हैं और उनके आसन कंपायमान होते हैं। इन चिन्हों से वे जान लेते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा का कल्याणक हुआ है।
केवल ज्ञान अगर किन्हीं भी परमात्मा को होता है तब भी ये होता है, और जब किसी को निर्वाण होता है तब भी ये घटना घटती है। तो मतलब बाहुबली भगवान का कल्याण हुआ तो भी... जब निर्वाण हुआ है या केवल ज्ञान हुआ है ये घटनाएं घटती है, और देवता लोग उत्सव मनाने, कल्याणक मनाने आते। महाराज श्री एक इसी में एक क्वेश्चन ये कि जैसे शिखर जी से कोड़ा कोड़ी मुनिराज गए मोक्ष, तो सारे कोड़ा कोड़ी मुनिराज के में सबके कल्याणक मनाए होंगे। हाँ बिल्कुल, चलिए। नमोस्तु महाराज। चौका वाला परिवार और उसके बाद में दो इधर माइक दो सामने, चौका। हाँ, तैयार रहेंगे। आज जिन्होंने कमरा निर्माण में अपना सहयोग दिया, ऐसे चारों परिवार में भी तैयार पहुंच जाओ परिवार के पास। तो बोलो बोलो। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा प्रश्न है कि हम सुबह जब उठकर सामायिक करते हैं तो अपन को कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए? देखिए, सामायिक करते समय नमोकार मंत्र का जाप सबसे उत्तम जाप है। ओंकार का भी आप जाप कर सकते हैं, सोहम का भी कर सकते हैं, या अन्य कोई जाप भी कर सकते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र सर्वोत्तम है, बशर्ते आप एकाग्रता के साथ उसे संपन्न। आगे संजय। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, सुबह सुबह जब महिलाएं या पुरुष वर्ग पूजा करते हैं उसके बाद शास्त्र और जिनवाणी ऐसे रखते हैं जिन अलमारी में जैसे कोई कचड़ा हो, तो उनके लिए कौन सा दोष लगेगा? ये महादोष है, ये एक प्रकार की असाधना है। जिस जिनवानी से आप जिनकी पूजा करते हो और इतना पुण्य अर्जित करते हो, उस जिनवानी का इस तरह से अनादर करना कतई उचित नहीं है, इनसे बचना चाहिए। नमस्ते माताजी जी। बस एक परिवार को एक ही। संजय जैन छतपुरिया परिवार, पूरा परिवार अभी नहीं, एक हो गया, दो। और उसके बाद में सचिन वैसाखिया, रिंटू वैसाखिया अध्यक्ष बड़ा मंदिर गड़ाडोटा तैयार रहेंगे पूरे परिवार के साथ में। छतपुरिया परिवार अपना प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बाद में वैसाखिया परिवार और उसके बाद में नरेंद्र मलैया परिवार तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी हमारी शंका है, बोलिए। 24 तीर्थंकर होते हैं। ये जो खड़े हैं भाई, थोड़ा बैठ जाओ ना, और शोर मत करो, अनुशासन का परिचय दो। यहाँ भी कोई खड़ा नहीं रहे, जिनका प्रश्न है उसके अलावा कोई खड़ा नहीं दिखना चाहिए, बैठ जाइए। हाँ बोलिए। महाराज जी मेरी शंका है कि 24 तीर्थंकर होते हैं, उनके कल्याणक होते हैं, तो एक ही स्वधर्म 24 तीर्थंकरों के करते हैं कि अलग अलग स्वधर्म होते हैं? स्वधर्म एक है और एक साथ 170 के कर सकता है। चलिए। नमोस्तु भगवान। ओम। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी शंका यह है कि जैसे कि मैं एम फार्म कर रही हूँ तो उसमें रिसर्च लैब में जाना होता है, तो रिसर्च करना होता है। जो मेडिसिन और ड्रग होता है वो तभी मार्केट में आता है तब उसका एनिमल एक्सपेरिमेंट हो जाता है। तो अभी तक जैसे 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए हैं एनिमल्स पे, तो उनके पार्ट पे हुए हैं और उनको एरिएटर प्रोवाइड करते हैं एयर के लिए उनके पार्ट पे। तो अभी तक मैंने कुछ ऐसा टच या फिर आइसोलेशन में रही हूँ, पर प्रैक्टिकल लैब के अंदर ही रही हूँ। तो अब आगे अगर खुद से अकेले ऐसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ा तो टीचर्स बोलते हैं कि धर्म है तुम्हारा, मानता हूँ, पर ये भी तो है, ये भी तो करना है। अपनी कुशलता से काम करो जिससे काम भी बन जाए, बात भी न भूल। बहुत सुंदर। हाँ आप बुला रहे, इसके बाद मलैया के बाद। हाँ उसके बाद में मलैया परिवार, नरेंद्र मलैया परिवार और लालू रुंजोरा परिवार तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान तो सभी अतिशयकारी होते हैं, पर कुंडलपुर के बड़े बाबा में ऐसा क्या अतिशय वो सबसे बड़े हैं? इसलिए कि वो बड़े हैं। नहीं, बड़े बाबा हैं, यही उनका आशय है, समझ गए? चलो बोलो बोलो नाम बोलो। हाँ लालू रुंजोरा परिवार है यहाँ पे उपस्थित है। रुंजोरा परिवार इधर दो। और उसके बाद में रविंद्र उमरा परिवार तैयार रहेंगे। महर्षि के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महर्षि मेरी यह शंका है कि जब किसी के सामने कोई मिलता है तो वो सामने अच्छी बात करता है लेकिन पीठ पीछे बुराई करता है, तो उसे क्या पाप लगेगा?
सामने अच्छी बात करता, पीठ पीछे बुराई करता है, उसे क्या पाप लगेगा? बुराई करने का पाप तो बुराई लगेगा। तो महर्षि मतलब कि वो अपने बारे में गलत बोलता है, कॉलेज में मिलेगा तो मतलब जैन धर्म के हम लोग हैं और अदर समाज के भी पढ़ते हैं, तो जैन धर्म की बुराई करते हैं, साधु संत की बुराई करते सुनो, हैं। कई तरह के लोग होते हैं। ओम, कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे घात करते हैं। हमें ऐसे लोगों की पहचान करके उनसे सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। ऐसे लोग अच्छी प्रवृत्ति के नहीं माने जाते। कितना शोर कर रहे हैं बच्चों, क्या हो रहा है? बातचीत क्यों हो रही? ये जो ग्रुप बैठा है बातचीत क्यों हो रही? थोड़ा अनुशासन का परिचय दीजिए। आप लोग धर्म सभा में बैठे हैं। बुरा लग जाएगा, लेकिन अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। एकदम आप शांत रहें, मुझे बोलने की आवश्यकता न पड़े, ये आप सब सुनिश्चित करें, ठीक है ना? तो मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। उनकी पहचान करो, जान लो वो सामने बोल रहा है, पीठ पीछे कुछ और बोल रहा है। और ऐसे लोगों की पहचान बड़ी सरल है, जो तुम्हारे सामने दूसरे की बुराई करे, समझ लेना तुम्हारी बुराई दूसरों के पास करेगा। ऐसे लोगों की आदत होती। जो बुराई करने के आदी और अभ्यासी होते हैं वो बिना बुराई किए रहेंगे ही नहीं, उनके पेट में दर्द होगा। तो जो व्यक्ति बुराई करता हो उससे दूरी बना लो। मैं तो मेरे संपर्क में जब लोग आते हैं ना तो उनके नंबर इसी आधार पर आंकता हूँ, बोलता कुछ नहीं हूँ। लेकिन जो व्यक्ति मेरे पास आकर किसी और की बुराई करता है उसके नंबर मैं काट लेता हूँ। मैं समझ जाता हूँ ये खतरनाक वायरस है, समझ गए? तो इनसे बचना चाहिए। चलिए, नमोस्तु महाराज श्री। हाँ बोले। आत्मानुशासन ग्रंथ जिसका पद्यानुवाद आचार्य भगवान ने किया है। प्रारंभ में भी देवशास्त्र गुरु का परिचय कराया है, प्रवचनकर्ता एवं वक्ता के गुण अलग अलग बताए हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि वस्त्रधारी को प्रवचन का अधिकारी क्यों नहीं बताया गया है? स्पष्ट रूप से निर्गंथ मुनि को प्रवचन का अधिकारी एवं वस्त्रधारी को वाचना का अधिकारी बताया गया है, ऐसा क्यों? देखिए, निर्गंथ मुनि को ही प्रवचन का अधिकारी बताया, ऐसा इसलिए कि जो अपनाएगा नहीं वो बताएगा क्या? जो जिस लेवल का है उससे ऊपर का उपदेश दे ही नहीं सकता। कपड़ा वाला कपड़ा उतारने का उपदेश देगा ही नहीं। असंयम में रहने वाला तुम्हें संयम का पाठ पढ़ा ही नहीं पाएगा, और देगा भी तो उसकी कथनी और करनी का अंतर किसी पर असर नहीं पड़ने देगा। इसलिए धौला में एक प्रसंग आया कि देवों में ज्ञान तो पूरा है, तो वो परस्पर में रत्नत्रय का उपदेश क्यों नहीं देते हैं? तो वहाँ लिखा चरित्ता भावात तिरियन उपदेश अहियारा भावा दो। वहाँ चरित्र का अभाव है, संयम लेशोपि तत्र न वर्तते, इसलिए उन्हें रत्नत्रय के उपदेश के अधिकार का अभाव है। निर्गंथ मुनि हैं, और निर्गंथों के मुख से जो बात सुनने को मिलती है उसका सीधा असर भी पड़ता है, बाकी बातों का असर भी नहीं पड़ता। तो हम सीधा असर पड़े
इस तरह का कार्य करना चाहिए। और बाकी फिर क्या हम लोग स्वाध्याय नहीं करें तो निर्ग्रंथों का वचनों के अनुसार स्वाध्याय करें और मर्यादा के अनुरूप करें, अपनी निष्ठा निर्ग्रंथों के प्रति प्रकट करते हुए करें और निर्ग्रंथों के संपर्क संसर्ग में बने रहें, तो ये आप कर सकते हैं। यह प्रश्न मेरे छोटे भाई के साले दिलेश जी दमोई वालों ने भेजा था। हमारा बहुत सुंदर। कल्लू उस्ताद आप लोगों को बताएं, यहाँ पर पूज्य महाराज श्री जी प्रवास में जो यात्रीगण यहाँ पर आए और उन यात्रियों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था पूरी टीम ने, भोजनशाला की पूरी टीम ने कल्लू उस्ताद के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। एक बार जोरदार तालियों से उनका पूरे गढ़ाकोटा का ही प्रतिनिधित्व है। जो भी यात्री यहाँ आए वो सब भोजन की तारीफ करके गए। ये कल्लू उस्ताद की बात, कल्लू उस्ताद अपने प्रश्न भी रख रहे हैं, यदि टीम है तो टीम भी यहाँ पर खड़े हो जाए। उसके बाद में पत्रकार एवं प्रवक्ता विक्की जैन भी तैयार रहेंगे। ये इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये महाराज जी का आशीर्वाद है सब कुछ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। बहुत सुंदर सवाल कर। महाराज जी के आशीर्वाद से ही हमें सब पूरी शक्ति आई और सब कुछ आया सेवा करने का। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि 9 अर्धचक्री नरक क्यों जाते हैं? तमाम अर्धचक्री नरक क्यों जाते हैं? देखिए, अर्धचक्री नरक इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अनुबद्ध वैर लिए हुए होते, कई भावों का वैर, और वैर के कारण उनके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलती। उस प्रतिशोध के कारण वो आपस में लड़ते हैं और उनको नरक जाना पड़ता है। इसलिए एक बात की सीख लो कि मन में बैर की गांठ बनने ही मत दो, चाहे कोई हो, तो रास्ता प्रशस्त होगा। चलिए अगला नाम। पत्रकार प्रवक्ता विक्की जैन तैयार है और तैयार रहेंगे पंडित बालचंद जी जैन, पूज्य अजीत सागर जी महाराज के पूर्व अवस्था के भ्राता, जिनकी वाणी को सुनकर के उर का क्रंदन खो जाता है, जिनके चरणों की रच पाके माटी चंदन हो जाता है। गुरु प्रमाण सागर जग में ऐसे संत निराले हैं जिनका वंदन करके हम सबका वंदन हो जाता है, हम सबका वंदन हो जाता है। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, धीमी गति से जो सफलता है वह चरित्र का निर्माण करती है और तेज गति से मिली सफलता अहंकार का निर्माण करती है। कृपया इसका समाधान करें। बहुत अच्छा वाक्य है। धीमी गति से मिलने वाली सफलता चरित्र का निर्माण करती है और तेज गति से होने वाली सफलता, मिलने वाली सफलता अहंकार को जन्म देती है। मैं इस वाक्य में थोड़ा संशोधन करता हूँ। इस वाक्य को इस तरीके से कहा जाए, जमीन से जुड़े आसमान को छूने वालों की सफलता अहंकार को जन्म देती है। हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, हम कितनी भी ऊंचाई का स्पर्श क्यों न करें, जमीन को ना भूले, धरातल को छू कर चले, अपनी असलियत का एहसास करते चले, अहंकार कभी आएगा ही नहीं। और अपनी असलियत को भूल जाएंगे तो अहंकार से कभी बच पाओगे नहीं, इसलिए इसको ध्यान रखें। पंडित बालचंद जी जैन साहब, उसके अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दूं उससे पहले आपको बता दें कि साधु तो बहता पानी होता है और वो चनौवा में संपन्न होगी, सुनौवा में, और कल का संख्या समाधान बरपानी विद्यालय में संख्या समाधान वहां पर होगा। आप लोग सब लाभ वहां पर लेंगे। अभी बालचंद जी जो है वो अपना प्रश्न रखेंगे, उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश जी बारमोदी गड़ाकोटा। नमोस्तु गुरुवर। गड़ाकोटा वाले महाराज श्री, गड़ाकोटा वालों में थोड़ी और ज्ञान की वृद्धि हो जाए और आपके द्वारा आपका सत्संग सानिध्य चतुर्मास हम सबको प्राप्त हो जाए तो जरूर गड़ाकोटा वाले सब
वास्तव में जो सुधार आएगा, एक अनूठा पूरे मध्य प्रदेश में गलाकोटा जैन समाज। सवाल करो, सवाल जल्दी। जी महाराज श्री, मेरा सवाल है महाराज श्री कि कुछ समय मतलब पहले पंडित रतनलाल बेनाड़ा जी की क्लास चलती थी पाठशाला, उसमें मैंने सुना था कि वर्तमान समय में 16 कारण भावना तो ठीक है, एक भावना भालो दर्शन विशुद्धि भावना, तो भी आप भविष्य में तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त हो सकते हो। और परसों यही बात पूज्य मुनि श्री संधान सागर महाराज जी के प्रवचन में भी सुनी थी। तो गुरुदेव कृपया मैं ये जानना चाहता हूँ, सच्चे देव सच्चे साथ और सच्चे गुरु पर श्रद्धा रखना ही दर्शन विशुद्धि भावना की कुछ और मतलब? देखिए, ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि दर्शन विशुद्धि भालो तो सब हो गया, मूल तो दर्शन विशुद्धि है, पर दर्शन विशुद्धि का मतलब निर्मल सम्यक दर्शन मात्र नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धानी को सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन इतना मात्र नहीं, इसके साथ सारे जगत के कल्याण की प्रबल भावना होनी चाहिए। विश्व कल्याण की भावना से अनुप्राणित सम्यक दर्शन ही दर्शन विशुद्धि की श्रेणी में आ सकता है। जी नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। राजेश बारमोदी और उसके बाद में तैयार रहेंगे पाठशाला पथरिया से उपस्थित यहाँ पर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा यह प्रश्न है, यह बात ठीक है कि आंखें हमारी हैं, दृष्टि भी हमारी है, लेकिन उसका उपयोग कैसे और कहाँ करना चाहिए? आंखें हमारी, दृष्टि हमारी, आपने पूछा है उसका उपयोग कैसे और कहाँ करना चाहिए। एक छोटे से वाक्य में उत्तर देता हूँ, अपनी आँखों और दृष्टि का उपयोग वैसे ही करो, उतना ही करो जितने में उसका पानी बचा रहे। बात समझ रहे हैं? पथरिया पाठशाला वाले एक साथ खड़े हो जाएंगे और एक बहुत संक्षिप्त उत्तर दिया है, लेकिन इसका संदेश गहरा है। अगर हमने इस पानी को बचा लिया, सब बच गया। समझ गए? चलिए बोलिए। मुनि श्री के चरणों में कि तुम हो प्रकाश पुंज बीते राग ज्ञान में, और मन की लौ लगी है अरिहंत ध्यान में, और मन की लौ लगी है अरिहंत ध्यान में। गुड़ाए तन बनाया जिसने शाश्वत तीर्थ में, गुड़ाए तन बनाया जिसमें शाश्वत तीर्थ में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। आचार्य महाराज जी श्री को नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका है, महाराज जी बोलो। महाराज जी मेरी शंका है कि 5वें ब्रह्म स्वर्ग के देव का स्वरूप कैसा है और वहाँ के देव कैसे रहते हैं? फिर से बोलिए। 5वें ब्रह्म स्वर्ग के देवता कैसे रहते हैं और वहाँ पर देव लोग कैसे रहते हैं? 5वें ब्रह्म स्वर्ग के देवता तो अन्य देवताओं जैसे ही रहते हैं, लेकिन ब्रह्मलोक के आलय में रहने वाले लोकांतिक है वो सबसे अलग रहते हैं। लोकांतिक देव ब्रह्मचारी की तरह रहते हैं, देव ऋषि कहलाते हैं, शुक्ललेशा के धारी होते हैं, निरंतर भावना 12 भावनाओं के चिंतन में अनुरक्त रहते हैं, केवल तीर्थंकरों के कल्याणक में, दीक्षा कल्याणक में यहाँ आते हैं उनके वैरागी की प्रशंसा के लिए, और शुक्ललेशाधारी होते। बस एक ही सवाल आगे, बस एक ही कमलेश सोदिया नहीं, बस एक ही प्रश्न बोला ना महाराज जी ने, हिंदी समझ में नहीं आ रही। ओ हाँ बोलो। आचार्य श्री पंचम युग के, हाँ बोलो बोलो बस। हाँ, आचार्य श्री पंचम युग के भगवान थे और हम ऐसा क्या करें क्या वो हमें फिर से दर्शन मिले उनके? बस उनके आदर्शों में चलते रहो, उनके दर्शन मिलेंगे। चलो आगे बोलो। कमलेश जी सोदिया महाराजपुर से अपने बीच में है, वे प्रश्न रखेंगे, और उसके बाद में कर्मठ कार्यकर्ता जो बहुत ही सेवाभावी में रहते हैं ऐसे अक्षय काके, और उनके साथ में पीयूष आदि जो भी है वे भी खड़े हो जाएंगे। पूरी बिहार की टीम खड़ी हो जाएगी वहीं पर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कुछ लोग किसी व्यक्ति की छल कपट से संपत्ति अपने नाम से करवा लेते हैं, या तो उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? देखो, छल कपट से और उनके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत हार्ड परिचय दीजिए।
ओ माता, नहीं है। धर्म सभा में धर्म सभा की मर्यादा रखना आपकी जिम्मेदारी है। एकदम शांत हो जाए। ओम। अब देखिए अच्छा लग रहा है ना, अब सुनिए तो अच्छा लगेगा। और आप लोग अपनी सुनाना चाहते हो तो मैं माइक आप लोगों के पास भेज देता हूँ, मैं सुन लूँगा और अच्छे से पूरी। थोड़ा शांत हो जाए। आपने पूछा छल कपट के द्वारा दूसरों की संपत्ति हथियाने वाले लोगों को कौन सा पाप लगेगा और उस संपत्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा, और उनके परिवार पर भी। देखिए शास्त्र के अनुसार पर धन हरण की वृत्ति नरकायु और अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण। आज कोई व्यक्ति छल बल से दूसरों की संपत्ति को हड़प लेता है, पर उसका परिणाम कई भवों तक उसे भुगतना पड़ता है। हमारे यहाँ कहा गया पर द्रव्येषु लोष्टवत्, पर धन हरण की वृत्ति कभी नहीं रखना। रूखी सूखी रोटी खाकर संतुष्ट रह लेना, लेकिन छल कपट से दूसरों के धन हरने की कोशिश कभी मत करना। और मैं तो आपको एक उदाहरण देता हूँ, यद्यपि शास्त्रों में इस विषय में स्पष्ट तो कुछ नहीं लिखा, ये लिखा नरकायु और अशुभ नाम कर्म का तीव्र बंध होता है, पर कई लोगों का पाप यही फल जाता है। एक व्यक्ति ने अपने भाइयों की जायदाद को छल पूर्वक पूरा हड़प लिया और अपनी भाभी की हत्या में भी सहभागी बना। अपराध संपत्ति, किसी को पता नहीं लगा। कुछ दिन तक उसका सिक्का चलता रहा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसकी पत्नी पागल हो गई और बेटा एक्सीडेंट में चल बसा। वो कहता है एक ही बेटा था। उसने एक दिन खुद ने आकर कहा कि मुझे लगा कि जिनके मोह में पड़कर मैंने ये पाप किया वो चले गए, ये पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, अब क्या होगा। सोचो, कभी भी किसी के साथ भी कोई भी घटना घट सकती है। वो इस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो रहा है। वो कह रहा है कि जिसके पीछे मैंने ये पाप किया, जिनके मोह में पाप किया, वो चले गए और ये धन अब मैं करूँगा क्या, पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए इन बातों पर बहुत गंभीरता का परिचय देना चाहिए और कभी भी ऐसा कुकृत्य नहीं करना चाहिए। अगला अक्षय काके अपने पूरे टीम बिहार टीम के साथ में प्रश्न कर रहे हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया कि कल्लू उस्ताद ने प्रश्न भी किया, सलील संतोष इन्होंने भी भोजनशाला व्यवस्था में बहुत अच्छा और आवास व्यवस्था में अच्छा सहयोग दिया। आप लोग जोरदार ताली से उनका भी स्वागत। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका नहीं, एक समस्या है जो आजकल ट्रेंडिंग में है। सब लोग बोलते हैं कि हमारा मंगल हो, हमारा जीवन मंगल हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर पहले से ही हमारा जीवन मंगल है, हम मांगलिक हैं, तो समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि ना हमें कोई लड़का मिलता है शादी के लिए, ना कोई लड़की मिलती है। तो इन दोनों में मंगल में क्या फ़र्क है? बहुत अच्छा सवाल। मंगल तो सब चाहते हैं, लेकिन किसी की कुंडली में मंगल हो जाए तो बड़ा अमंगल होने लगा। देखो, ये एक प्रवृत्ति है, मांगलिक मंगल का दोष ज्योतिष के हिसाब से माना जाता है।
पर मैं तो इन सब का एक ही समाधान देता हूँ कि भैया जन्म पत्री के चक्कर में पड़ो ही नहीं, मेंटल वाइब्रेशन मिलाओ और काम करके आगे बढ़ जाओ। बहुत सारे लोग हैं जिनके 36 गुण मिले और 36 का आंकड़ा है, और बहुत से ऐसे भी जोड़े हैं जिनने कभी एक दूसरे को देखा नहीं और कुंडली नहीं मिलाई और 50 साल बीत गए, शानदार पारी निभ रही। इसलिए मैं तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रमुखता नहीं देता और ऐसी सलाह भी नहीं देता। और ज्योतिष के नियमानुसार कहते हैं कि 28 साल की अधिक उम्र के बाद मंगल वंगल का कोई असर नहीं पड़ता। अब आप जानो, यदि आपका उन पर विश्वास है तो मैं निषेध नहीं करता, लेकिन अगर आपका उन पर विश्वास है तो मैं उसका निषेध नहीं करता। लेकिन इतना जानता हूँ बहुत सारे लोग इन्हीं चक्करों में अच्छे अच्छे संबंध छोड़ देते हैं। मैं तो मानता हूँ जहाँ तुम्हारा मन मिल जाए समझ लो सब मंगल है और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। समय आप सबका हो गया जैसा आपको अभी बताया गया। कल प्रातःकाल चुनौवा जो यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर है वहाँ का नंबर आया है। आगे के शंका समाधान की बात वो चुनौवा से लगा हुआ ही है, वहीं पर आजू बाजू में, चूँकि शाम का समय वहीं है, फिर भी मौसम आदि की अनुकूलता के हिसाब से कोई परिवर्तन होगा तो उसकी सूचना आप सब तक पहुँच जाएगी। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। मुझे मुनि श्री 104 प्रमाण सारी जी महाराज की बैठे रहेंगे, अभी खड़े नहीं होंगे।